iCubes वायर ने भारत के गुड़गांव में कैमेलियास क्लब में इंडिया इन्फ्लुएंसर कॉन्क्लेव 23 श्रृंखला के अपने चैप्टर 1 का आयोजन किया। 2028 तक प्रभावशाली विपणन परिदृश्य का मूल्य 84.89 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद के साथ इस आयोजन ने 40 से अधिक ब्रांडों, 50 प्रमुख प्रभावशाली लोगों को लाने वाले पहले कार्यक्रम के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया और इंडस्ट्री बेस्ड पैनल चर्चाओं और मुख्य सत्रों में अन्य अनुभव साझा करने के लिए एक ही छत के नीचे मंच को साझा करते हुए शामिल हुए। इस कार्यक्रम में फिल्मी और क्रिकेट जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। नितिन सेठी, आई थिंक इंडस्ट्री का फर्स्ट है, who's who ऑफ इंडस्ट्रीज हियर, ग्रेट एनर्जी, amazing insights. I think we all are curious learning today, so learning from the best. ऑथर आए हुए राइटर्स हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, क्या मैसेज है, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया कि एक दूसरे से सीख सकें, ऑर्गेनाइज किया गया है कि एक दूसरे के साथ बेटर कोलैबोरेट कर सकें, और सबसे बड़ी बात कि कस्टमर क्या चाहता है आज का, उसको जान के कंटेंट बेटर क्रिएट कर सकें। So I think it's a very good platform. क्या नाम है आपका? नितिन सेठी, I'm CTO for Adani Group and founding leader for Adani Digital Labs. कैसे चैप्टर्स अगर आगे देखा जाए तो और भी चैप्टर्स आने वाले, चैप्टर 1 नाम दिया गया है। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंटल है, बिगिनिंग ऑफ द डिजिटल एरा है, कंज्यूमर इकोनॉमी का नेक्स्ट 10 साल रहने वाले हैं, तो इट्स अ अमेजिंग इंडस्ट्री स्टेप और अगले 2 से 3 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, इस चैप्टर 1 जो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के एक नया रूम लाने का एक अच्छा कैसे? आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बिजनेस और एक नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा नया दौर चालू हो गया है कि जहाँ पे आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई एक नए जोन में जाना चाहता है। एंड सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखा है कि खासकर जेन जी और खासकर उनसे पहले जो आने वाली जनरेशन है वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं और एक अलग ही इकॉनमी को बूम दे रहे हैं ऑल टुगेदर। मैं जिनसे मिलता हूँ दे आर सो सक्सेसफुल, अभी भी आज भी, मतलब हमें शायद 10 जन्म लग जाएंगे उस तक पहुंचने में, बट वो आज वहाँ उस मुकाम तक पहुंच सके हैं बहुत ही अर्ली एज में। तो बहुत सारे नए चैप्टर चालू होने वाले हैं इंडिया के लिए, ये बहुत ही नया दौर चालू होने वाला है, तो नो डाउट। एंड ब्रांड्स में इसमें बहुत एक्साइटेड है इस दौर को और बढ़ाने में, तो आई थिंक हम देखते हैं कितना ऊपर ले जा सकते हैं इस चीज़ को। थैंक यू। या इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्क्लेव में आप पहुँचे जी। सवाल ये है कि जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स का रोल है, कहीं ना कहीं इंडिया बदल रहा है, तो एक बड़ी संख्या में जो है आदमी इनको देखना पसंद कर रहा है। क्या कहेंगे इनके इसके लिए, क्या कहेंगे? कॉन्क्लेव भी उसी में। सो जो इन्फ्लुएंसर का रोल होता है वो होता है एडवोकेसी का। तो जैसे एक ब्रांड है जो एडवर्टाइज़ करता है, वो जैसे अगर टीवी पर एडवर्टाइज़ करता है तो बहुत सारे मासेस के पास जाता है उसका मैसेज। जैसे अब इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं, वो आपकी बात एक कंज्यूमर के पास अपनी भाषा में रख पाते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत बिलीवेबल होते हैं। सो अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ कहता है वो आपके दोस्त की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा है अपने एडवर्टाइजिंग में और कम्युनिकेशन में, इसलिए इनका महत्व बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, मुझे लगता है। कुछ कहना चाहेंगे आज के चैप्टर के बारे में? सो ये बहुत ही सुंदर इवेंट क्रिएट किया है iCubes वायर ने, और हर तरह के जो सितारे हैं इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड के वो हैं यहाँ पे, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे, सबके दर्शन हुए यहाँ पे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बुलाया गया यहाँ पे और इसका मैं पार्ट हो पाया किस तरह से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कई सारे लोगों से मिलूँगा, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा सीखने का समय है ये। मैं सीख रहा हूँ कि ये कैसे इनको अच्छी तरह से यूज़ किया जा सके अपने ब्रांड्स के लिए, और अपने ब्रांड्स को कैसे बड़ा बनाया जा सके। ठीक है, थैंक यू। यस।
कैसे देखते हैं? Well, I think it's a wonderful platform where influencers can come together, brands can come together, and talk about it's because it's become such a big industry. They can talk about what's going right, what's not going right, what can be improved. This is a place where views are exchanged and feedback is given, and since so much of a move towards digital has happened as far as marketing is concerned. It's an idea that should have, come before. But I'm so glad it's here, and this is chapter one. I imagine it's going to just grow from strength to strength. Okay, and the future of India, I think it's dependent on the influencers because every industry and the marketer who is digital marketing, but anyone, any people talk about, to depend on the influencers. I don't think the future depends on influencers, but yes, a lot of new brands can spread awareness through influencers, and a lot of existing brands can convert to big sales because of influencers. So it's wonderful that there's another platform for marketers to marketeers to actually sell their products, and that is through the digital space. This first chapter and second, third, fourth chapter also coming in. Well, this is the first one, and I think it's so beautifully organized in such a beautiful setting, and I am, in awe, and I congratulate iCube's Wire for, actually coming up with this initiative and, making the India Influencer Conclave Chapter 1 happen. Here's to many chapters ahead. Wish you all the very best.